फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। जैसे कि आप जानते हैं हम वारिस के लिए आए हैं। हमारा शो एक नया पड़ाव लेने वाला है। 7 साल के बाद अम्बा को बेटी हुई है, लेकिन उसने सबसे झूठ कहा है कि बेटा हुआ है। और अब जर्नी आगे बढ़ गई है उस पॉइंट तक कि मन्नू 7 साल का हो चुका है और अब अम्बा के एक्सपीरियंसेस, अम्बा के स्ट्रगल्स अपनी बेटी को एक बेटा बना के सोसाइटी के सामने खड़ा करने में, बाकी के अम्बा के आसपास जो कैरेक्टर्स हैं उनका स्ट्रगल, अम्बा के उनका स्ट्रगल नहीं, एक्चुअली उनकी कोशिशें अम्बा के इस झूठ को पर्दाफाश तो अब नहीं, अब शायद सब बिलीव करते हैं, बट लेकिन इस झूठ को और कठिन बनाने में जो ये कहानी आगे बढ़ रही है, उसके लिए हम एक नए टाइम स्लॉट पे आ रहे हैं, विच इज़ एट 10 PM नाउ, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे ऑन द 27th of June। यस, सो इसके लिए आज हम यहाँ पे हैं। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। ये शो के बारे में और क्या चेंजिंग है टाइम के अलावा? और कुछ सब्जेक्ट में चेंजिंग है, कुछ नए और कैरेक्टर डाले हैं? नहीं, सब्जेक्ट में तो अभी चेंज नहीं है, बिकॉज शो का अगर सब्जेक्ट ही चेंज हो गया तो शो ही नहीं रहेगा। शो का सब्जेक्ट ही मेन ये है। तो अब तो बल्कि मेन अम्बा का स्ट्रगल शुरू होगा, क्योंकि मन्नू बड़ा हो गया है, 7 साल हो गए। अब बहुत लोगों ने यकीन कर लिया है, सिर्फ अब वो और प्लॉट्स खेलेंगे ताकि पता चले और अम्बा कैसे मन्नू को संभाल के रखती है और वो कैसे उसे शाह बनाती है। तो सिर्फ टाइम चेंज हुआ है, शो का सब्जेक्ट डेफिनेटली नहीं चेंज हुआ। अगर कुछ बदला है तो वो ऑब्वियसली जैसे अम्बा के कैरेक्टर में जो कॉन्फिडेंस है वो बदला हुआ है, क्योंकि 7 साल तक अगर एक ऐसा झूठ छुपाया जाए और वो भी सक्सेसफुली, अगर उसको इतने पॉइंट तक भी लेके जाया जाए कि वो बच्चा स्कूल जाता है और वो सब कुछ है, और वो ग्रेजुअल जो ग्रोथ है वो आप ज़रूर देखेंगे। वो जो अम्बा के कैरेक्टर का जो जर्नी है ऊपर जाने का, अम्बा का स्ट्रॉन्ग बनने का, अपने अपने हस्बैंड की तरह, वो आप ज़रूर देखेंगे। आप ऑब्वियसली अभी तक तो सबने मन्नू को गोद में देखा था, लेकिन आप मन्नू को शरारतें करते देखेंगे। तो मन्नू की कहानी भी है ये, ऑफ कोर्स। और मन्नू के एक्सपीरियंसेस, मन्नू के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यही है, मतलब यही तो यूएसपी हमारे शो की, वो एक बच्ची जो पैदा लड़की हुई थी, लेकिन उसको हमेशा से माँ ने बोला कि तू लड़का है, पर अंदर से तो लड़की है। और वो उसको, उसके साथ क्या होगा, उसके साथ क्या एक्सपीरियंस होंगे, उसकी क्या सोच होगी, वो नया देखने को मिलेगा। बाकी नया अगर जगन के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो जगन के पास कुछ पावर हुआ करती थी जो अब शायद छिन गई है, तो वो अब उसकी फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलेगी, अब उसकी डेस्परेशन देखने को मिलेगी। बेबे जो सास हुआ करती थी, वो उसकी फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि अम्मा इतनी प्रोटेक्टिव है मन्नू को लेके कि किसी को आसपास नहीं आने देती उसके। तो बेबे का वो डेस्परेशन कि मैं पोता अपने सामने देखते हुए भी मैं नहीं कर सकती, तो वो जो डायनामिक्स है वो देखने को मिलेंगे आपको। हर कैरेक्टर, और अब तक तो कहानी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। इनफैक्ट मन्नू के पैदा होने के बाद भी बहुत कुछ हुआ, बहुत ड्रामा हुआ दूसरे कैरेक्टर्स को, जैसे बाजवा हाउस में भी इतनी सारी चीज़ें हुई हैं। उन सब कैरेक्टर्स का भी आप कहानी प्रोग्रेशन देखेंगे। आप देखेंगे कि जो मन्नू के बड़ा होने से पहले जो उनके साथ हुआ, जो कह लीजिए जगन ने जो किया या किसी और कैरेक्टर ने किसी और के साथ किया, अब उसका रेप्रिकॉशन क्या होगा 7 साल बाद, सब करने क्या वाले। ये कहने को मन्नू की कहानी है, लेकिन इसमें सारे कैरेक्टर साथ में चल रहे हैं और सबकी सब की या तो ग्रोथ हुई है या तो कोई पीछे अपने गुस्से की वजह से, अपने एंगर की वजह से पीछे रह गया है, तो उसका दिमाग एक ही जगह पे अटक गया। तो वो देखने को मिलेगा और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हमारे चैनल से और क्रिएटिव्स प्रोडक्शन हाउस में राइटर्स दे आर डूइंग अ फैबुलस जॉब। बहुत अच्छा लिख रहे हैं और बहुत अच्छे से हम शूट कर रहे हैं और दिल से परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो देखने में तो मज़ा आएगा, बस अब लोग देखें।
जेंडर इनइक्वालिटी? यू वांट टू से? नहीं, डेफिनेटली नहीं मिल रहा है, बिकॉज हम ये प्रीच नहीं कर रहे कि आपको झूठ बोलना चाहिए। हम ये बता रहे हैं कि एक लड़की भी वारिस हो सकती है। और जैसा कि आपने अभी तक शो देखा होगा, तो आई थिंक अम्बा को अगर बेटी भी होती तो वो उतनी ही खुश होती, और चरण भी आज अगर होते तो वो भी इतने ही खुश होते। लेकिन वो जो सिचुएशन थी अम्बा की, और जो चरण चाहते थे कि वो गांव में अमन हो, वो अपने पति का सपना पूरा करने के लिए ये सब कर रही है, क्योंकि उसकी बेटी को मार दिया जाएगा। तो ये डेफिनेटली हम प्रीच नहीं कर रहे कि एक माँ को झूठ बोलना था। और एक माँ, मुझे ऐसा लगता है कि झूठ तो क्या, इस दुनिया की हर चीज़ कर सकती है अपने बच्चे को बचाने के लिए। और कहीं ना कहीं आई थिंक जो लोग देखेंगे उनको ये समझ में आएगा जब वो मन्नू को देखेंगे कि मन्नू है तो लड़की, पर आगे जाके मन्नू वो सब कमाल करेगी जो वो शाह करता है। तो पता चलेगा कि एक लड़की कम नहीं होती, एक लड़का ज़रूरी नहीं है वारिस होने के लिए। लड़की भी वो सब कर सकती है जो एक लड़का कर सकता है। सो डेफिनेटली नॉट, वो जेंडर इनइक्वालिटी दिखा नहीं रहे हम वैसा। देखिए, ये एक्चुअली एक चीज़, एक कहानी बता रहे हैं, एक कहानी बता रहे हैं जहाँ पे एक ऐसा गांव है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे और आज भी है लोग हैं ऐसे जो मानते हैं कि लड़की नहीं। हम देखते ही हैं आए दिन, हम लोग सुनते भी हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड भी होता है। एंड हम लोग देखते हैं कि कैसे लोग कहते हैं अरे बेटा होता। और वी आर ओनली टूल्स टू शो दैट टू द वर्ल्ड, वी आर ओनली द मिरर। हम सिर्फ दिखा रहे हैं कि ऐसा होता है, लेकिन उसी पिक्चर में जब आप बैठ के देखते हैं तो आप देखते हैं कि एक लड़की है, हाँ दुनिया के सामने लड़का है, लेकिन वही काम कर रही है जो एक लड़का भी करता है, तो लड़की कहाँ से कम हुई? ये दिस थॉट हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन। तो ये जो एक व्यूअर के लिए, जो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे मास्टर बैठे हैं और हम सबको पाठ पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सामने लेके आए हैं, सब एंटरटेन हो, सब देखें और इसके साथ अगर कुछ सीख ले जाएं तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए हम एक अच्छी कहानी लेके आए। हम कोई जजमेंट पास नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं जो आई थिंक हम सबका मानना है, चैनल का मानना है, प्रोडक्शन हाउस का, हम सबका मानना है कि हर इंसान एक होता है, लड़का हो, लड़की हो या कोई भी जेंडर हो, नो मैटर व्हाट इट इज़, हर इंसान एक होता है। आपकी सोच उसको अलग करती है। तो ये दिखाने की कोशिश है, बस, और कुछ नहीं है। वी आर नॉट एडिटोरियलाइजिंग एनीथिंग, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी जस्ट पोर्ट्रेइंग द बेस्ट वी कैन। Thank you. ये तो एक्चुअली आप सब कुछ देख चुके हैं। जो सैल किस्म का किरदार है, जो ऑल थिंग्स मन्नू और ऑल थिंग्स अम्बा हेट करता है। और अब तो एक्चुअली हम बात करते हैं जो 7 साल के आगे मन्नू बड़ा हो गया। पहले इतनी बात होती थी कि ये लड़की है, वो बोलती थी नहीं ये लड़का है, नहीं ये लड़की है, नहीं ये लड़का। अब प्रूव कर चुकी है कि ये लड़का है, पूरी दुनिया को तो यही लगता है कि लड़का है। तो अब इनफैक्ट कहानी उस हिसाब से आगे बढ़ रही है कि ये लड़की जो है अब ये लड़का बनके कैसे दुनिया के सामने रहेगी और कैसे, क्योंकि कभी ना कभी तो सच सामने आएगी। ये अभी इतने में तो ठीक है लड़का बनके निकल जाएगी, लेकिन आगे जाके क्या होगा। तो ये कहानी बस अब उस पड़ाव पे पहुंच गई है, तो अब आगे बढ़ी है, अब उसके बारे में हम बता सकते हैं आपको। 7 साल बाद मतलब क्या अम्बा किस तरह से संघर्ष कर रही है, मतलब एक लड़की को लड़का बता रही है। हाँ, तो मतलब 7 साल के बाद नहीं बता रही है, वो तो पैदा होते ही उसने बता दिया था कि ये लड़की नहीं है, लड़का है। और अब उसका स्ट्रगल ये दिखाया जाएगा कि वो कैसे, अब मन्नू बड़ा हो गया है, अब नोटी हो गया है, तो अब वो कहते हैं ना उड़ना सीख लिया है उसने। पहले तो अपनी माँ की छत्र छाया में था, अब वो उसने उड़ना सीखा है। और अब वो उसे कैसे बचा के रखेगी ताकि किसी को पता ना चले। और दूसरी चीज़ें अब और ज़्यादा इन मेरे घर वालों की और जगन की कोशिशें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी ताकि वो जो शाह बनना है उसे उस चीज़ में रुकावटें डाल सकें। शाह तो वो है ही, लेकिन उसे और कठिनाई हो। तो कैसे अम्बा मन्नू को अब बचाती है अपने बच्चे को,
और अभी तक काफ़ी टाइम तक वो साबित तो कर चुकी है कि उससे लड़ना मुश्किल है, बट यही है कि आगे जाके बस अब मन्नू की और कहानी बढ़ी। टाइम का क्या स्लॉट है, मतलब ये 10 o'clock है टाइम स्लॉट इनका 10 बजे का स्लॉट है। हाँ, टाइम स्लॉट किया है, तो क्या राय है आपकी उसके बारे में? अरे बहुत अच्छा है, हम तो बहुत खुश है बिकॉज 7 बजे के स्लॉट में बहुत सारे लोग देख नहीं पा रहे थे शो, बिकॉज 7 बजे को मिस कर जा रहे थे। पर तो भी एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब मुझे कोई रोक के नहीं बोलता था बहुत अच्छा शो है, क्योंकि डिफरेंट शो है। तो अब 10 बजे हमारी रीच और बढ़ेगी, क्योंकि लोग 10 बजे एक्चुअली 10 बजे लोग बैठते हैं टीवी देखने। तो आई थिंक हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो गई है, और आई होप हम जो प्रीच करना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, वो और लोगों तक पहुँचे और हमारा शो हिट जाए। फ्रेंड्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं फैंस के लिए यही कहना चाहूँगी कि देखिए हमारा शो बहुत ही अलग शो है, और आपने अभी तक तो बहुत प्यार दिया है। मैं 1 महीने में, मतलब पहले मैं जब 1 महीने पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी तो मैं बोलती थी मेरे शो को प्यार दीजिए। अब मैं बोलती हूँ थैंक यू सो मच, आपने अभी तक जितना दिया है, वी आर ओवरवेल्म्ड दैट, थैंक यू सो मच। और अब 10 बजे जा रहा है मंडे टू फ्राइडे, अब आप और आराम से हमारा शो देख सकते हैं, तो प्लीज़ हमारा शो देखिए। जी बिल्कुल, खाना पीना खा के आराम से बैठ के, देखिए। टीवी ऑन करके पूरी फैमिली देखिए, बिकॉज दिस इज मेंट फॉर द होल फैमिली। यस, मन्नू की शरारतें और अम्बा का Struggle और स्ट्रॉन्ग जगन का। बन के स्ट्रगल, और जगन की कनाइविंग इवल। यस, बेचारा फ्रस्ट्रेटेड है जगन, बट ही विल ट्राई। क्या शरारतें करता है मन्नू ऑन सेट्स? मैं तो सबके सामने बहुत कम करता हूँ, जिससे लगे कि मैं एकदम सीधा साधा। लेकिन सीरियल में मैं बहुत शरारती हूँ। मम्मी की बात तो मानता ही हूँ, लेकिन ज़्यादा उनको फॉलो नहीं करता हूँ, उनकी बातें ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ। मतलब कि अब मुझको बाहर जाना है, तो अब पूरा अम्बा के ऊपर है कि मुझको कैसे बचाएंगी, क्या करना है। थैंक यू। थैंक यू।